अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आर्मी चीफ की पेशावर में अली अमीन गंडापुर और उनके मेंबरान के साथ मुलाकात हुई, जिसमें इन्होंने बताया कि इमरान खान के साथ बैकडोर राब्ते इंटरेक्ट चल रहे हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नजम सेठी का नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक है और माजी में इन्होंने जो भी खबरें दी वो तकरीबन दुरुस्त साबित हुई, जिसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका बहुत ही करीबी ताल्लुक है और एस्टेब्लिशमेंट जो कि डायरेक्ट कोई खबर नहीं पहुंचा सकती वो इनके थ्रू या इन जैसे दूसरे सहाफ़ियों के थ्रू पहुंचा देती है। और नाज़रीन, इस शो में नजम सेठी ने काफ़ी सारी बातें बताई, जिनमें एक बात ये भी है कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने जो प्रेशर डाला वो काफ़ी कारआमद साबित हुआ। और उनकी एक कमेंट पर ये भी है कि इन्होंने बैरूनी ममालिक यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी और जैसा कि यूरोप, अमेरिका जैसे ममालिक के बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनसे थ्रू इन्होंने प्रेशर डलवाया और वो कामयाब भी हुआ। आए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। उस हफ्ते से लेकर आज के दिन तक कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिससे मेरे दिल में भी वसवसे आने लग गए हैं। एंटरटेनमेंट शो जारी है। ये एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है। तो सारा मुल्क एंटरटेनमेंट इसी पे है, और तो एंटरटेनमेंट है ही कोई नहीं। हाँ, सियासत वैसे काफी एंटरटेनिंग हो गई है क्योंकि दायरे में घूम रही है ना, तो प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान होता है। लेकिन कुछ ऐसे मामलात आप प्रिडिक्ट कर देते हैं, जब वो पूरे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप ही उसको मॉनिटर कर रहे हैं या आपकी निगरानी में हो रहे हैं। अब तुमने मुझे मेरे पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। तुमने भी साजिशी टोले के साथ तो उसका हाथ मिला लिया। नहीं, मैं इसके सबूत दे सकती हूँ। मैं सबूत दूं अभी? आपने जो प्रेडिक्शंस की थी वो कैसे इस हफ्ते में पूरी हुई? चलें जी, 3 प्रेडिक्शन सेठी साहब की। ओए मैं पेशेंट को ये करता हूँ कि मुलाकात हो जाएगी, इस कमेटी की मुलाकात खान साहब से करवा दी जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस। अब की बार 13 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा। आई डाउट इट। मुज़ाकरात के तीसरे दौर से पहले ऐसा ट्वीट, मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा भी या नहीं? नहीं होगा। अच्छा, फिर भी होगा? फिर भी होगा। आप बताएं इसमें से कौन सी गलत साबित हुई? तीनों इस हफ्ते के दौरान पूरी हुई है, एक के बाद एक। अच्छा। लेकिन उस पे जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर आप हमें बताएंगे कि असल में हुआ क्या, क्योंकि मार्केट में अफवाहों का एक तूफान गर्म है। अगर शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हो तो बनता है, कोर कमांडर पेशावर से अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो तो ठीक है, रूटीन का हिस्सा है। लेकिन आर्मी चीफ जाते हैं पेशावर, वो सिक्योरिटी अमूर के ऊपर सारी सियासी क़यादत के साथ मिलकर बैठते हैं और उसके बाद एक ऐसी मुलाकात होती है जिसकी वजह से थरथली मच जाती है। हुकूमती सफ़ों में भी बेशक वो इसका इजहार नहीं कर रहे, लेकिन सहाफती हलकों में भी, और उसके बाद उसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब आर्मी चीफ से मिले हैं। उसमें ये जो तजाद आ रहा है वो ये आ रहा है कि बैरिस्टर गौहर का ये कहना, पहले तरदीद कि मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने हल्का सा ये बताया कि आर्मी चीफ के सामने हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात रखे, सिपह सालार की जानिब से मुस्बत जवाब मिला। चलें, ये उन्होंने कह दिया। उसके बाद सिक्योरिटी जरा ये कह रहे हैं कि बातचीत सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। इन मामलात पर बातचीत को सियासी रंग दिया गया जो अफसोसनाक है। अब मुझे आप ये बताएं कि आर्मी चीफ इस माहौल में, जब मुज़ाकरात हुकूमत के इमरान खान साहब की पार्टी से हो रहे हैं, आर्मी चीफ की मुलाकात क्यों हुई? जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से बात नहीं करते और कहते हैं दुश्मन है एक दूसरे, ऐसे ही है ना जी। फिर क्या होता है कि एक इंटरनेशनल फोरम पे या एक ऐसी जगह पे मुलाकात हो जाती है जहाँ और भी बड़े लोग होते हैं, साइड लाइन पे, तो साइड लाइन के ऊपर सलाम दुआ हो जाती है, टू बी आउट ऑफ पोलाइटनेस। उसको ये नहीं कहा जाता कि एक प्री प्लान मीटिंग थी। उसको कहा जाता है कि साइडलाइंस के ऊपर नरेंद्र मोदी जा रहा था, नवाज शरीफ आ रहा था, या जनरल मुशर्रफ जा रहा था और वाजपेयी आ रहा था, और वो सलाम हो गया वहाँ, और 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए खड़े हो गए, कोई बात हो गई। अच्छा, जैसे शर्म शेख में किसी जमाने में हो गई थी। अच्छा, तो अब बात यह है कि दिस इज नॉट नेगोशिएशन। जिस चीज की बात पहले हो रही थी ना कि जी क्या आर्मी चीफ पीटीआई कहती है ना डायरेक्ट बात करेंगे जी, ताकत के मराकज से, तो ये वो चीज नहीं है। वो आपसे बात नहीं करना चाहते। वो उनका मौकफ यही है कि आपने बात करनी है, ये हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इससे बात करें। आप लेजिटिमेट ऑपोजिशन है, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो आप उनसे बात करें। तो अब अगर आप कहते हैं नहीं रियल पावर से हमने बात करनी है, तो वो तो मानती नहीं है। वो तो कहते हैं कि इसका यही मतलब हुआ ना कि गवर्नमेंट इलिजिटिमेट है। तो ये तो तस्लीम करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट तैयार ही नहीं है ना। अब गवर्नमेंट बनी है, एस्टैब्लिशमेंट उसका सपोर्ट कर रही है, जैसे पहले एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी। ऑपोजिशन कहती थी कि ये
इलीगल गवर्नमेंट है, ये रिग्ड की इलेक्शन के बेसिस के जी, ऊपर आई है। जी, तो उस वक्त भी गवर्नमेंट के साथ ही बात होती थी ना। अच्छा, तो अब बात ये है जब वो, तो अब मैं समझता हूँ कि ये हुआ कैसे। हुआ ये है कि जाहिर है प्रेशर तो पीटीआई ने ठीक ठाक लॉन्च किया हुआ है हाँ, कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी है। और पावरफुल आर्ग्यूमेंट है बिकॉज दे आर द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन। अच्छा, और सबको ये भी पता है कि जो इशू है इज नॉट सो मच गवर्नमेंट, इट्स इमरान खान वर्सेस जनरल साहब, जी, तो या पीटीआई वर्सेस द मिलिट्री Establishment, एस्टैब्लिशमेंट। तो प्रेशर आ रहा है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर फ्रॉम द पीटीआई, और प्रेशर डोमेस्टिक नहीं है बिकॉज वो डोमेस्टिक प्रेशर तो उन्होंने खत्म कर दिया। वो तो जो मई 9 और 26 के बाद जो डोमेस्टिक प्रेशर था वो तो खत्म हो गया। ठीक है, अब रह गया इंटरनेशनल प्रेशर। इंटरनेशनल प्रेशर दो किस्म का है। एक ये है कि जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर पीटीआई के लोग प्रेशर डाल रहे हैं, वेदर इट्स इन अमेरिका और वेदर इट्स इन द यूके पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस, व्हाइट हाउस एंड सो ऑन, और अब इनकमिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प। जी, तो कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई है उन्होंने, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जी, और वो उसकी फिर उनको रिजल्ट्स भी मिले, साहब ये वो वगैरह सब ठीक। खामोश है कुछ अर्से वो अब खामोश हो गए ना, जब पहले तो उन्होंने 4-5 बयान खड़का दिए थे सारा दिन और इसी वो में यही बैठे थे। उसका मकसद ही इतना ही था, जी, इससे आगे बढ़ना नहीं था और ना ही वो अब आगे बढ़ेंगे। जी, मगर उसके बाद क्या हुआ कि और भी बयानबाजी होनी शुरू होगी, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, और भी एक दो जगह पे यूरोप के ऊपर, फ्रांस की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो और ये हुआ कि फिर मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जब तक कंफर्मेशन हियरिंग्स नहीं हो जाती उन लोगों की, उस वक्त तक बयानबाजी बंद की जाए। तो वो तो हो गया। अब सिचुएशन ये है कि आगे क्या होगा। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी यहाँ अंडर प्रेशर आ गए हैं कौन, एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट तो बैठी, पता क्या वो हमारा तो मसला ही नहीं है, वो आप हैंडल करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट अपने काम कर दी भी है, वो हर चीज ऐसी चीज जो है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट में छोड़ी हुई है, यू डील विद इट। हम तो पावर ही नहीं है, हम क्या बात करेंगे, सारा फैसला तो आप करते, तो आप ही डील कर ले। अच्छा, तो इसलिए अभी वो फॉरेन एनवॉयज की कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके अंदर भी जो लाइन मिली है उनको, वो गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं मिली, वो तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मिली है, क्या आपने कहना क्या नहीं कहना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी हमारे यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स रिजवान शेख साहब वो भी आए हुए थे, वो भी अभी पूरी ब्रीफ लेके गए हैं, वो भी एक एजेंडा के तहत वहां काम करेंगे एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा प्रेशर में आ गई है कि किसी तरीके से काउंटर किया जाए ये इंटरनेशनल प्रेशर। इनका ये ख्याल है कि जैसे ही ट्रंप आएगा कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट लंबी चौड़ी बात नहीं करेगा, मगर शायद छोटी सी बात डिपार्टमेंट की तरफ से या ट्रंप खुद एक आध ट्वीट कर दे या एक आध बयान दे दे 2 लाइंस का, तो अननेसेसरी है, तो उसको भी काउंटर करने के लिए हमारे पास पूरा एक आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। तो उसके लिए मेरा ख्याल है पूरी ब्रीफ तैयार हो रही है, जिसके अंदर ये भी है कि हमने तो दरवाजे रोके नहीं है, हम तो अदालतों के जरिए सारा कुछ हो रहा है, हमने तो बंदे भी छोड़ दिए हैं, तो कोर्ट्स आर फंक्शनिंग, इट्स नो बिग डील। हमने लोगों को सजाएं दी, कोर्ट से छोड़ दी, अच्छा, so there you go, the rule of law है यहाँ तो। और हमारे also I think they're making a full case to present to the international community। अच्छा, and उस सिलसिले में ये भी था कि हमने तो इनकी बातें जो है वो सुन रहे हैं हमने we haven't shut the doors, but the doors are shut on 2 or 3 things। Right। Number 1, this is a legitimate government। ठीक है। Number 2, elections will be held on time। Number 3, don't talk about the establishment and the army। आपके जो social media वाले हैं, they are doing a bad job। They are hurting the country। Imran is hurting the economy by saying कि जी आप remittances बंद करें, ये करें, वो करें, और so इन चीजों के ऊपर there is no compromise। अच्छा, बाकी ये है कि yes, we don't mind hearing what you have to say। और आगे जाके देखा जाएगा क्या होता है। अभी तो the law will take its course। तो ये अपनी ब्रीफ तैयार कर रहे हैं। अच्छा, और उस सिलसिले में ये आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स कि जी हम तो इनको मिल भी लिए, इनकी बात भी हमने सुन ली है। हाँ, ये भी हो गया। तो हमने बात भी सुन ली है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। मगर जो जिस तरीके से ये किया गया है वो क्लियर कट ये है कि हमने कोई कंसेशन नहीं दी, हमने गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है टू नेगोशिएट उसको कम नहीं किया, हमने सुन लिए बात, और वो भी 2 मिनट के लिए, और वो भी किस तरीके से, ये पहले से तय था कि एक कॉन्फ्रेंस होगी, और कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस होगा विल बी ऑन सिक्योरिटी ऑफ केपी, अफगानिस्तान इश्यूज, पुलिस
केपी की पुलिस, रेंजर्स, कोर कमांडर्स रोल, TTD, तालिबान, ये सारी चीजें इंक्लूडिंग कि 500 अरब रुपए दिए हमने केपी गवर्नमेंट को फॉर टेररिज्म। आपने तो पुलिस को एक ढेला नहीं दिया, वो खा पी गए आप लोग। तो ये सारी चीजें जो है दे आर ऑन द एजेंडा, वी नीड टू डिस्कस दिस। ये है प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नर साहब भी होंगे, चीफ मिनिस्टर भी होंगे, हमारे भी एक दो लोग आ जाएंगे, इंटीरियर मिनिस्टर भी आ जाएगा, बिकॉज आफ्टर ऑल इज रिलेटेड, बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप, स्टेकहोल्डर्स, बिकॉज दीस आर पॉलिटिकल इश्यूज रिलेटिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी और आपकी प्रोविंस। तो इसलिए ये सारा किया गया। हाँ, लेकिन बैरिस्टर गौहर तो नहीं इसमें। अच्छा, अब बैरिस्टर गौहर साहब को इनवाइट, एनीबडी कैन इनवाइट, दिस इज अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक, और द गवर्नर, दे कैन इनवाइट एनीबडी। तो बैरिस्टर गौहर साहब को भी इनवाइट कर लिया गया और दिस वाज आल्सो ऑन द एजेंडा कि फिर वो बैरिस्टर साहब भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा आ जाए, ऑफिशियली तो बात नहीं होगी, तो वहां खड़े होंगे तो थोड़ी सी बात करना चाहे तो कर लें, आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। तो दैट इज हाउ दीस थिंग्स आर डन। तो ऑन द साइडलाइंस तो बैरिस्टर साहब भी पहुंच गए और जब सारा कुछ खत्म हो गया तो चीफ साहब के साथ 2 मिनट सलाम दुआ, ये वो क्या हाल है सर, से वो फलाना हो गया। और वहां उन्होंने कहा सर हमारे भी ये हाँ क्या मसला है, तो उसकी बात सुन ली, हाँ ठीक है, आपके जो भी डिमांड्स हैं आप गवर्नमेंट को देना, हम डायरेक्टली नहीं, वी आर नॉट इन्वॉल्व, बट यस गिव इट टू द गवर्नमेंट। एंड तो उसने कहा देखिए जी ये है वो है फलाना, गिव इट टू द गवर्नमेंट, लेट देम रिस्पॉन्ड टू इट। आप भी रीजनेबल हो जाए, बट हमारी तरफ से हमें जो चीज कंसर्न कर रही है टेररिज्म एंड योर अटैक ऑन मी एंड ऑन द आर्मी, दिस हैज टू स्टॉप। ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती as long as you keep doing this। अच्छा, और स्टेप बाय स्टेप आप करना चाहें तो आई विल एडवाइज द गवर्नमेंट कि आप कर ले, इससे बातचीत करें, मगर ये अगर आपने ये बंद ना किया तो देयर इज गोइंग टू बी नो। तो बात भी हो गई, उनका डिमांड भी सुन लिए, अच्छा ठीक, और जवाब भी किस्म का मिल गया कि आपकी बात सुन ली, आप कहते थे अब बात कर ले जाके गवर्नमेंट के साथ, और हम अपनी तरफ से वी विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। अच्छा, इसका मतलब है कि ये रस्मी मुलाकात नहीं थी, ये हुस्न इत्तेफाक ही था कि वहाँ पर बनाया गया इस तरह डिस्कशन पहले हुई कि ऐसे होगा। अच्छा, ऐसे होगा क्या डिस्कशन पसे पर्दा मुलाकातों में हुई कि इस तरह से रास्ता बनाया जा सकता? हाँ, वो इंटरमीडिएट्स के जरिए होती है, वो डायरेक्ट नहीं होती। तो उसके बाद ये तय पाया कि अच्छा वहाँ कॉन्फ्रेंस होगी, ये करेगा, आप ये करेंगे, हम ये करेंगे, इस तरीके से मुलाकात होगी, इससे आगे नहीं हम बढ़ सकते। और आपने जो कहना होगा आप जल्दी से 2 मिनट में बात कर लीजिएगा खड़े खड़े होके, और चीफ साहब जो है वो उन्होंने जो बात करनी होगी वो कर देंगे। ठीक, तो ये दोनों के इंटरमीडिएट्स ने ये करके गवर्नमेंट वाज इन द लूप। मोहसिन नकवी साहब जहाँ बैठे हो आप समझे कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट दोनों वहाँ बैठे हुए। अच्छा, इसका मतलब पसे पर्दा कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, यानी उससे पहले एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया गया कि इन मामलात पे हम एग्रीड हैं? नहीं, हाँ, कुछ नहीं, कि इस तरीके से मुलाकात, बस मुलाकात होगी और हम इस एजेंडे के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आ रहे हैं उस काम के लिए। अच्छा, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, सारी सिक्योरिटी इश्यूज। और फिर वहां आपने जो बात करनी होगी तो वहां एक छोटी सी साइड पे मीटिंग, आप खड़े होके या बैठ जाएं 2 मिनट के लिए तो आप बात कर लीजिएगा, बट ये नहीं होगा कि द चीफ स्पेशली देयर इज अ मीटिंग स्पेशली बिटवीन यू एंड द चीफ। अच्छा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कॉन्फिडेंस मिला है और कुछ हलकों में बहुत मायूसी, जो एंटी पीटीआई हैं उनमें बहुत मायूसी पाई जा रही है कि आर्मी चीफ ने क्यों ये शर्फ मुलाकात बख्शा। बात यह है कि सिटिंग गवर्नमेंट को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए और पीटीआई को ज्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, इसका मतलब सियासी मंजरनामे पे कोई असर नहीं पड़ने वाला? नॉट मच, सिर्फ ये है कि वो एक मेन डिमांड थी इनकी कि जी हम तो उन्हीं से बात करेंगे, हम तो उन्हीं से बात करेंगे। चलो बात हो गई ना। अच्छा। आपकी बात उन्होंने सुन ली, उन्होंने आगे से क्या कहा कि हुकूमत से बात करें, ठीक। दूसरी बात ये कि आप जो लगे हुए हैं हमारे खिलाफ, उसको रोकें, रोको, तो आएगी तब्दीली पीटीआई के बयान। अच्छा, अगर नहीं आई तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। इमरान खान साहब ने तो वेलकम किया है कि बातचीत, वेलकम तो होनी चाहिए ना, जब भी थोड़ी सी भी बर्फ पिघलती है तो वेलकम होनी चाहिए। अब अगर पीटीआई बंद कर देती है अपनी अटैक ऑन द चीफ एंड ऑन द इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट को करे अटैक, बट यू कांट अटैक दिस। दूसरी चीज के दे डोंट, बाकी चीजें जो है जी कि कब इलेक्शन होंगे क्या, वो तो बात ही नहीं अभी होनी। अभी तो वो बात ही नहीं होनी। ये भी जो सारी जो डिमांड्स हैं अबाउट द कमीशन बनाए, ये करे वो करे, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट इन्वॉल्वड इन दिस डायरेक्टली। अच्छा, ये भी गवर्नमेंट के साथ बात करें। अच्छा, गवर्नमेंट जो है उसको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना,
रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच कमीशन और नॉट ऑन बोर्ड है। और उनको पहले से इंस्ट्रक्शंस हैं अच्छा। क्या कंसीड करना है और क्या नहीं कंसीड करना। राइट, जी। सो द एक पेज इज इंटैक्ट। अच्छा, चलो, हमें लगा था थोड़ा सा वो क्रैक। थोड़े से परेशान हो जाते हैं बिकॉज कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती है। वसवसे आने लगते हैं। चीफ ने मिल लिया, उनको पता नहीं क्या बात हुई है। नॉट टू वरी, रिलैक्स। अच्छा, वो एक बार कमर जावेद बाजवा साहब से जुबैर साहब मिले थे ना, तो तब भी थोड़ी हलचल हुई थी, बाद में नहीं, सच साबित हुई थी ये वैसा नहीं है। होता कुछ नहीं है, ये गेम्स चलती रहती है। अच्छा, जिनके पास कौवे और कबूतर हैं वो तो ये भी बता रहे हैं कि ये मुलाकातें जारी रहेंगी अगले मरहले पे, कुछ और लोग भी इस तरह की मुलाकातों में बैठेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि अब इस मुलाकात के बाद चीफ नहीं मिलेगा किसी को, अच्छा। इस किस्म की एक्सीडेंटल मुलाकात भी नहीं करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स अच्छा। बिटवीन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इनके वो चलते रहते हैं। वो एक हफ्ते मुलाकात हल्की सी हो जाती है, फिर उधर से रोना धोना होता है, इधर से सुन लिया जाती बात, इधर से फिर अपने बात कर दी जाती है, फिर कहते हैं अच्छा जी लेट्स सी, हम आप भी सोचे हम भी सोचते हैं, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, so on and so forth। अच्छा, इसी तरह का काम मुज़ाकरात में भी चल रहा है, लेकिन जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था कि मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद थर्ड मीटिंग भी हो जाएगी, तो आज होगी थर्ड मीटिंग।